इतिहास ने उसे अकबर महान कहा, किताबों ने उसे धर्मनिरपेक्ष बताया। लेकिन क्या इतिहास हमेशा सच बोलता है? क्या वाकई अकबर एक रहमदिल बादशाह था, या फिर वो था एक चालाक, क्रूर और महत्वाकांक्षी शासक जिसकी महानता की परतों के नीचे छुपे हैं हजारों मासूमों के खून के दाग? आज हम आपको दिखाएंगे अकबर की वो असली सच्चाई जो इतिहास की किताबों में नहीं बल्कि उन लोगों की यादों में आज भी जिंदा है जिन्हें जीत की कीमत चुकानी पड़ी थी। 1542 उमरकोट एक बच्चे का जन्म होता है। नाम रखा गया जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। बाप हुमायूं, एक ऐसा शासक जो अपनी ही सल्तनत बचाने में असफल रहा। मां हमीदा बानू, एक समझदार लेकिन राजनीति से दूर महिला। अकबर बचपन से ही तलवार की धार और सत्ता की ताकत को समझ गया था। जब वो महज 13 साल का था तब उसने सम्राट की गद्दी संभाली। बैरम खान ने उसकी शुरुआत को रास्ता दिखाया, लेकिन असली खेल तो उसके बाद शुरू हुआ। अकबर ने जल्दी ही सीखा कि सत्ता केवल तलवार से नहीं मिलती, बल्कि राजनीति, धोखे और डर से कायम रखी जाती है। 1563 अकबर ने चित्तौड़ की ओर कूच किया। चित्तौड़ वीरता का गढ़, राणा उदय सिंह का किला, राजपूती शौर्य का प्रतीक। अकबर जानता था इस किले को तोड़ना है तो सिर्फ दीवारें नहीं बल्कि आत्मा को कुचलना होगा। कई महीनों तक घेराबंदी चली और फिर हमला हुआ। चित्तौड़ गिरा। लेकिन क्या सिर्फ किला टूटा? नहीं। इतिहासकारों के अनुसार अकबर के आदेश पर 30,000 से अधिक निर्दोष नागरिकों का नरसंहार किया गया। औरतें, बच्चे, साधारण लोग, किसी को नहीं बख्शा गया। यह एक सैन्य जीत नहीं थी, यह था खौफ की स्थापना। 1574 हल्दी घाटी का युद्ध। राजपूतों के स्वाभिमान महाराणा प्रताप ने अकबर की सत्ता को चुनौती दी। भले ही प्रताप को रणनीतिक हार मिली, लेकिन अकबर उस आत्मा को कभी नहीं झुका सका। इस युद्ध के बाद राजपूत सैनिकों और समर्थकों को पकड़कर कई को मौत के घाट उतारा गया। कुछ को जबरन इस्लाम कबूल कराया गया। इतिहास में इस बात का जिक्र बहुत हल्का है, क्योंकि महानता के आईने में क्रूरता के धब्बे छिपा दिए जाते हैं। अकबर की सबसे बड़ी प्रशंसा होती है उसकी धर्मनिरपेक्षता की। सुलह कुल, दीन-ए इलाही, इबादत खाना, ये सब उसकी उदार छवि को दर्शाते हैं। लेकिन क्या यह सच में सबको साथ लाने का प्रयास था, या फिर एक नया तरीका था लोगों को अपने अधीन करने का? अकबर ने एक नया धर्म शुरू किया, दीन-ए इलाही, जिसमें सिर्फ चुनिंदा लोग शामिल थे। यह धर्म नहीं बल्कि एक राजनीतिक प्रयोग था, जहां राजा खुद को भगवान से ऊपर मानने लगा था। जो इस पर सवाल उठाते उन्हें मौन कर दिया जाता। अकबर का हरम, सत्ता या शोषण। इतिहास अकबर के हरम की बात करता है, जहां 5,000 से अधिक स्त्रियां थीं। कई बार राजपूत राजाओं की बेटियां शांति और गठबंधन के नाम पर अकबर के हरम में भेजी जाती थीं। कई महिलाओं ने विरोध किया। कुछ ने आत्महत्या कर ली, पर सत्ता ने उनकी आवाज दबा दी। क्या यह औरतों का सम्मान था या सिर्फ एक साम्राज्य की हवस? महिलाओं को मोहरे की तरह इस्तेमाल करना क्या किसी महान राजा का काम होता है? अकबर के नवरत्न उनकी सबसे बड़ी शान माने जाते हैं। बीरबल, तानसेन, अबुल फजल। बीरबल, जिसे सबसे करीबी माना गया, उसकी मौत अकबर के आदेश पर अफगानों से युद्ध में हो गई। पर क्या अकबर ने उसके लिए दुख जताया? इतिहासकार बदायूनी लिखते हैं कि अकबर ने उसकी मौत को बस एक रणनीतिक नुकसान माना। ऐसे ही कई नवरत्न जो बादशाह के आगे सिर नहीं झुकाते थे, धीरे धीरे गायब होते चले गए। क्या यह संयोग था या सत्ता का एक और खेल? अकबर ने भले ही कुछ हिंदू मंत्रियों को दरबार में शामिल किया, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कई मंदिरों को तुड़वाने के आदेश भी दिए। काशी, कुरुक्षेत्र, मथुरा, इन शहरों में हुई घटनाओं का जिक्र मुगल काल के दस्तावेजों में मिलता है। हिंदू त्योहारों को मान्यता देना या जजिया कर हटाना, ये कदम शायद उसके कूटनीतिक हथियार थे, न कि सच्चे आदर्श उसने जितनी नीतियां बनाई।
उनका उद्देश्य था विरोध को कुचलना, नहीं अपनाना। अकबर ने कला, संगीत, वास्तुकला को बढ़ावा दिया। यह बात सच है। फतेहपुर सीकरी, आगरा किला, बुलंद दरवाजा, उसकी स्थापत्य विरासत अद्भुत है। लेकिन इन इमारतों के पीछे भी हैं हजारों मजदूरों की पीठ पर पड़े कोड़े, गरीबों के अधूरे पेट और कईयों की बलि। उसकी अदालतें सजती थीं, पर न्याय सिर्फ उनके लिए था जो सत्ता के करीब थे। अंतिम सवाल, महानता या महावंचना? तो क्या अकबर वाकई महान था, या महानता एक सियासी ब्रांडिंग थी जिसे इतिहास ने चुना? किताबों ने लिखा और हम सबने आंख मूंद कर स्वीकार किया। हो सकता है वो कुछ क्षेत्रों में बेहतर रहा हो सकता है उसने कुछ अच्छी नीतियां अपनाई हो, लेकिन उसकी कहानी सिर्फ शांति की नहीं है, बल्कि खून, धर्म, सत्ता और डर की भी है। निष्कर्ष, इतिहास सिर्फ वो नहीं होता जो किताबों में लिखा गया हो, बल्कि वो होता है जो लोगों ने जिया हो, सहा हो। अकबर की महानता पर अगर सवाल उठता है तो उसका जवाब हम सबको मिलकर ढूंढना चाहिए। न सवाल करना गुनाह है, न सच जानना बगावत। आज आप फैसला कीजिए, क्या अकबर वाकई था महान, या एक क्रूर बादशाह जिसकी कहानी को सजाया गया, सच्चाई छुपा दी गई? कमेंट में बताएं, आपके अनुसार अकबर क्या था? और ऐसे ही इतिहास के रहस्यों और सच्चाई को उजागर करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लाते हैं इतिहास की अनसुनी, अनकही और असली कहानियां